सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड, डूइंग वेल और सब बढ़िया चल रहा होगा। नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम है रिया राजपूत और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मान के मतलब मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट मेरा मानना ऐसा है कि अभी तक का सबसे बड़ा या फिर जो भी हम वीडियो कंटेंट बनाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जितना भी वीडियो बनाया है ना, वो सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। मेरे लिए तो है और आप लोग के लिए भी ज़रूरी होगा। सो बात है क्रिकेट मैच की। तो 14 सितंबर को तो पाकिस्तान ऐसे भी हारा था बहुत बुरी तरीके से। इस वजह से मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला था। और अगर वहाँ के कोई लोग अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन इस 21 सितंबर का मैच हारने के लिए। हारने के लिए क्या, तुम्हारी औकात ही नहीं है जीतने वाली, इसी वजह से कॉन्ग्रेचुलेशन। कम से कम हार का ही जीत मना लो। और ऐसे भी पाकिस्तान वाले वही करते हैं, हार का ही जीत मनाते हैं। जस्ट कि हमेशा ऑपरेशन सिंदूर में भी इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद भी वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ का जो प्रेस है, वहाँ के जो जितने भी नेता है, पॉलिटिशियन है, प्लस जो भी वहाँ के कमांडर इन चीफ वगैरह जो भी हैं आर्मी के, वो सब यही पोस्ट करते हैं कि हमने भारत को इतने मिसाइलों से हरा दिया। पाकिस्तान में एक भी मिसाइलें नहीं गिरी। अरे बेवकूफ इंसान, जो जो फोटो, जो वीडियो, जो रील जो तुम्हारे वहां के लोग डाल रहे हैं, जो तुम्हारे वहां पे गिरा है, वो क्या आसमान से टपका था क्या, गधेड़े? तो बात ऐसी है कि 21 सितंबर को मैच था इंडिया पाकिस्तान का, और जिसमें कि इंडिया ने उन्हें 6 विकेट से बहुत बुरी तरीके से हराया। उन सब की नानी याद दिला दी गई उन लोगों को, इतने गंदे तरीके से उन्होंने हारा है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि मैच के दौरान जब इंडियन प्लेयर बैटिंग कर रहे थे तो एक प्लेयर था, फील्डिंग कर रहा था, उसका नाम है हारिस। पता नहीं, नाम भी एकदम हरामी वाला ही होता है इन लोगों का। हारिस इक्वल्स टू हरामी। छोड़ो। हाँ, तो जब तो वो जो फैंस हैं बैठे हुए हैं स्टेडियम में, उन्होंने विराट कोहली या विराट विराट कर कर चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो जो प्लेयर है वो सिक्स ऐसे करके सिक्स सिक्स और जीरो का वो सिंबल दिखा रहा था, ऐसे जेस्चर पास कर रहा था। कि वो ये बताना चाह रहा था, क्योंकि वो क्या बताना चाह रहा था मैं ये बताती हूँ। पाकिस्तान की जो मीडिया है, जो प्रेस है, वहाँ का जितना भी सिस्टम है, वो लोग किसी चीज में नहीं जीत सकते, लेकिन झूठ बोलने में तो वो भगवान से भी जीत जाए, अपने अल्लाह से भी जीत जाए। तो वही चीज है। और वहाँ की प्रेस, वहाँ की मीडिया में ये बताया गया है लोगों को कि पाकिस्तान ने भारत में 6 मिसाइलें दागी है करीब। और पाकिस्तान में एक भी मिसाइल नहीं गिरा है, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। वो 0 और 6 का सिंबल बनाते हुए, हाथ से फिंगर से दिखाते हुए, वो यही बताना चाह रहा था। लेकिन वो बहुत बड़ा गधा है, बेवकूफ है। एक प्लेयर होके इतना ज्यादा इंटरनेट पे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, वहाँ पे जो उन लोग के लिए जो दिवाली मना दिया गया था ना, वहाँ पे उसका जो वीडियो है अभी तक पूरे इंटरनेट पे वायरल है, चल ही रहा है कहीं ना कहीं से। वहाँ की जो पब्लिक है, कि आम जनता ये सब चीज बोल रही थी। फिर भी एक प्लेयर होके वो कि ऐसा बता रहा है कि हमारे यहाँ पे एक भी मिसाइलें नहीं गिरी, हमने तुम्हारे 6 मिसाइल तुम पे 6 मिसाइलें दाग दी। कितना बड़ा गधा है, सोच सकते हो आप, इमेजिन कर सकते हो। बात गधा के नहीं है, वहाँ की जो जनता है, प्लस वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ के जो नेता है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर है, सारे वैसे ही हैं। सब झूठ ही बोलते हैं ताकि हमारी जनता को, देखो झूठ से होता क्या है ना, झूठ इंसान को कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन क्षणिक खुशी दे सकता है। तो वो लोग, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि इस वजह से जो है ना, इतना ज़्यादा पाकिस्तान झूठ बोलता है। इस वजह से जो उनका जो हैप्पी इंडेक्स है ना, ये करीब 147 देशों के बीच में मापा जाता है, जिसमें कि उनका रैंक इंडिया से ज़्यादा है। बताती हूँ मैं आपको, इंडिया का रैंक है 118 और उनका रैंक है 109। सोच रहे हो कितना डिफरेंस है? इसका रीज़न है क्योंकि वो इतना झूठी बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर वो खाते हैं नमक और रोटी, तो बोलते हैं आज हमने तो मीट खाया था, सबको बोल के यही सुनाते हैं। समझ रहे हो, इतना खुश रहता है वो, इसी वजह से। और चीजें यहाँ भी वैसे ही चली। और इस वो ऐसा दिखा रहे थे, वो जेस्चर बना रहे थे। सिर्फ वही नहीं, एक और प्लेयर है शाहिद,
जिन्होंने जब अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया, और वो भी हाफ सेंचुरी तब पूरा किया 128 के स्ट्राइक पे उन्होंने हाफ सेंचुरी पूरा किया। उतने तो हमारे यहाँ बच्चे ऐसे ही मार देते हैं, एक ही बार में सेंचुरी पूरा कर देते हैं। बिहार का एक लड़का है, क्या नाम है उसका, वैभव सूर्यवंशी, वो तो सेंचुरी मारा था। भाई तुमसे अच्छे तो हमारे घर में इतने इतने वो खेल रहे, बच्चे खेल रहे प्लेयर। 120 के स्ट्राइक पे उसने हाफ सेंचुरी लगाई, और उसके बाद जो है हाफ सेंचुरी लगाने के बाद उसका जो जेस्चर था, लाइक गन, बैट को एज अ गन बना के ऐसे ऐसे शूट आउट करके वो दिखा रहा था। मतलब कि वो उस पहलगाम अटैक की बात कर रहा था जिसमें हमारे 26 सिविलियन मारे गए थे, निर्दोष, जिनका कि कोई कसूर नहीं था, बेचारे घूमने आए थे। आप एक प्लेयर हो के, प्लेयर जो होता है ना स्पोर्ट्स में, जो प्लेयर होते हैं उनके उनका एक खुद का डिसिप्लिन होता है, ठीक है। इंडिया आपके साथ अगर हाथ नहीं मिलाया है या जो भी चीजें हैं, उसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, आपकी कंट्री, आपके वहाँ के लोग, और आप ऐसा शो कर रहे हो, और आप उस लायक हो, यू डिजर्व, आप डिजर्व करते हो। और आप उस सिविलियन की बातें कर रही हो, अभी पाकिस्तान का वो कहाँ गया, जमीर, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ईमान, उनका एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। आप प्लेयर हो के उस सिविलियन के बारे में बात कर रहे हो। इतना ही दम था तो ऑपरेशन सिंदूर में अपना दिखाया क्यों नहीं भाई, हार क्यों गए थे, भीख क्यों मांग रहे थे अमेरिका से जाके कि बोलो सीज फायर पे साइन करने के लिए इंडिया को। हम नहीं गए थे ट्रम्प चचा जी के पास, आप ही गए थे, भूल गए क्या। और बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ के प्लेयर ही ऐसे हैं या जो भी हैं, वो उनके खानदान वाले भी वैसे ही हैं, ठीक है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि कोई कोई भी बिल्ली जो है शेर का खाल पहन लेगी तो वो शेर नहीं हो जाएगी, तो ये चीज सही है, ठीक है। वही चीज है। और एक चीज ये भी है, एक कहावत ये भी है कि जिसका वो जो था ना, ब्लड, ब्लड मैटर करता है। तो पाकिस्तान के जो है ना, उनका ब्लड ही वैसा, उनके घर वाले भी वैसे हैं। जो हाफिज की जो पत्नी थी, हारिस, हाफिज नहीं, हारिस नाम है, सॉरी, नाम भी इनका बहुत अजीब रहता है भाई, जैसा कैरेक्टर है वैसा नाम भी है। जो हारिस की जो पत्नी थी, जब उन्होंने मैच हारा तो वो अपने इंस्टा स्टोरी पे ये लगा रही थी कि वी लॉस्ट द मैच बट वॉन द बैटल। आपने कौन सा जंग जीत लिया भाई, जंग तो वहां ऑपरेशन सिंदूर में दिखाना चाहिए था, जो अपने लोगों को आप उल्लू बना बना के बता रहे हो। इनफैक्ट प्लेयर भी ऐसे गधे के गधे पड़े हुए हैं कि वो भी उन गधे मीडिया वालों पे वो भरोसा कर रहे हैं, जबकि इंटरनेट पे हजारों वीडियो पड़ी हुई है। और सबसे गुस्सा वाला जो बात हमको वो लगा कि जो शाहिद जो है प्लेयर, जो हाफ सेंचुरी जो लगाया, वो मतलब कि पहलगाम अटैक के बारे में बात कर रहा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है, फिर भी हमने वहाँ के एक भी सिविलियन पे कोई भी अटैक नहीं किया। इंडिया ने कोई भी ऐसी क्षति किसी भी आम जनता को, या फिर जो भी है, हर उस जगह पे बॉम्ब गिरा है जहाँ पे आतंकवादी का अड्डा था, ठीक है। हमारा मोटिव आपकी जनता को, यहाँ की वहाँ की आम जनता को, या फिर किसी को भी ठेस ठोस हर्ट करना नहीं था, ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि बस टेररिस्ट को खत्म करना था, और हमने वही किया। पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। इस वजह से पाकिस्तान को कहीं कोई इज्जत नहीं है, अभी भी कटोरा लेके भीख ही मांग रहा है, और भीख ही मांगता रहेगा, क्योंकि टेररिज्म जिस कंट्री में रहता है ना, उस कंट्री का डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है। प्लस जो है वहाँ की जनता के पास खाने का नहीं है, वहाँ की जनता वहाँ की सरकार को गालियां देती है लिटरली। प्लस वहाँ पे कुछ खाने को नहीं है, वहाँ की जो जनता है वो सरकार को गालियाँ देती है लिटरली, कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, उनको फंडिंग करती है। सोचो, ऐसा 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 काम करती है वो। रिसेंट में ही कुछ दिन पहले ही तो बिहार में नेपाल बॉर्डर से 3-4 आतंकवादी घुसे थे, लेकिन वो पकड़ा गए। तो आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, पूरी दुनिया जानती है, पूरे लोग जानते हैं। और आपके प्लेयर, मतलब हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि उनको प्लेयर में रखा कौन, उसको भी टेररिस्ट ही घोषित कर देना चाहिए। और भारत एक बार हाथ नहीं मिलाया ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि शायद अब हम यही चाहते हैं कि अब भारत अब कभी भी फ्यूचर में उनसे हाथ ना मिलाए। 2 मैच हुआ, दोनों मैच में जो हमारे इंडियन जो कप्तान रहे हैं, सूर्य यादव जो भी हैं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है उसने। और मैं यही बोलती हूँ कि अब
कभी उनसे हाथ नहीं, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं हो। आप हमारे उन सिविलियंस की बात कर रहे हो जिनका कोई कसूर नहीं था, जो घूमने गए थे, अपने देश में थे वो, ना कि पाकिस्तान में घूमने गए थे, फिर भी आपने ऐसा किया। और चलो ठीक है, टेररिस्ट किया, पहले तो पाकिस्तान बोल रहा था कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम नहीं जानते ये कौन है, ये वो सब चीज़। फिर आपके प्लेयर ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? यानी कि इट मीन्स आप सपोर्ट कर रहे हो यहाँ के प्लेयर, वहाँ की आम जनता को भी पता होता है कि ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान के ही हैं। इट्स प्रूव, ये प्रूव है कि आप सपोर्ट करते हो, आपकी जनता, आपके जो प्लेयर हैं वो भी सपोर्ट करती है। और ये फैक्ट है, किसी भी कंट्री में इतने गंदे तरीके से जो टेररिस्ट जो है, पता कैसे नहीं होगा? वहाँ की हर एक लोग को पता है कि वो जो हमला था वो पाकिस्तान ने ही करवाया था। और उसके बाद फिर इंडिया ने तो बहुत गंदे तरीके से कूटा, और उसके बाद इंडिया ने तो बहुत गंदे तरीके से कूटा ऑपरेशन सिंदूर में। और हमने सही किया, हमने किसी भी आम आदमी को नहीं मारा, हमने आतंकवादी को मारा है, ठीक है? और आतंकवादी सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन के रह रहे हैं। तो उन्हें मारना सबसे बेस्ट काम था। और जिस तरीके से हमने आपके वहाँ पे बम गिराया ना, आपकी पूरी दिवाली मन गई होगी। और दोबारा अगर ये सब आपका हरकत रहा ना, इंडिया मतलब पाकिस्तान तो इंडिया से ही अलग हुआ है। और बहुत लोग, मैं उन लोगों को भी एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि जो ये बोलते हैं ना कि पाकिस्तान को इंडिया में मिला लेंगे, ये मैं उन लोगों से ये बोलूँगी कि नहीं भाई, पाकिस्तान को इंडिया में नहीं मिलाना है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जम्मू कश्मीर है वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को कभी इंडिया में नहीं मिलाना है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो इतने गंदे हैं, इतने चीप कैरेक्टर के हैं, जो जिनका कोई कसूर नहीं था उन पर आतंकवादियों ने हमला किया, और वो वहाँ की जनता, वहाँ के प्लेयर जो है इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। तो सोचो आप, अगर वो भारत में मिल गए, आ गए, तो यहाँ की जनता का क्या होगा? तो रिक्वेस्ट करो कि वो उधर ही रहे, वो कभी आए ही ना। और उस दौरान में जब शाहिद वो अटैक का चीज़ जो दिखा रहे थे, कि पहलगाम अटैक का जो जेस्चर जो पास आउट कर रहे थे, तो उसमें इंडिया इंडिया की जो लोग थे, जो स्टेडियम में बैठे हुए थे, किसी ने वहाँ कॉमन कोई आदमी, मतलब एक पोस्टर दिखाया जिसमें था 93,000 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो पोस्टर है वो उस समय का है, 1971 के वॉर के टाइम का। उस टाइम पे पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक लिए थे इंडियन आर्मी के सामने में। और 93,000 जो है वहाँ की सेना है, उतनी सेना ने हमारे इंडिया के सामने जो घुटने टेके थे, और भारतीय टीम किसी ने भी नहीं। वही उसका रेट है, वो याद दिलाता है। और ये हार जो है इतना मेजर था ना, कि इसका जो पूरा विश्व में सबसे बड़ा न्यूज़ उस टाइम यही था, ठीक है? और इस चीज़ पे इंडिया हमेशा हज़ारों बार उसको दागता है। तो ये उस टाइम का बात तो फिर भी छोड़ो। अगर आज के टाइम में मोबाइल नहीं होता ना, मैं आपको ये बताती हूँ, मोबाइल नहीं होता, चीज़ें इंटरनेट नहीं होती, तो सारा मैच जो है ना पाकिस्तान ही जीत जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के हक में कुछ और नहीं है, लेकिन झूठ बोलना तो उनके हक में, उनकी फितरत में, इनफैक्ट उनके ब्लड में है, ठीक है? वहाँ की आम जनता आज के टाइम में, पिछले मैच में भी वहाँ की आम जनता जब मैच हारी थी तो बोल रही थी इंडिया को, बोलो दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ ना खेले, वरना क्योंकि हमें फाइनल में खेलना है। वहाँ की आम जनता ऐसे बोल रही थी। और आप एक प्लेयर हो के ऐसे बोल रहे हो? भाई वहाँ की आम जनता भी चाहती है, यही जानती है कि अगर हम इंडिया के साथ खेले तो कुटाई तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर का तो औकात है नहीं। ग्राउंड में तो आप कुछ कर नहीं पाते हो, और आप ऐसा जेस्चर पास करते हो कि भाई पहलगाम अटैक तो हमने कूटा भी था, और अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ ना तो अभी आप लोग को भी कूटा जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट अब पहले वाली गवर्नमेंट नहीं है, अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, ठीक है? आप इस भ्रम में ना रहो कि अब इंडिया कुछ भी नहीं करेगा। अब इंडिया बहुत कुछ कर सकता है भाई, आपके घर में घुस के मारा था फिर भी आपने कुछ नहीं कर पाया। वो जो आतंकवादी को आप अपने चच्चा बोलते हो ना, चच्चा के चच्चा, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया आपका बाप का बाप का बाप हो चुका है अब, इसलिए बच के रहो। सो आप लोग जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे, पता नहीं आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही सोचती हूँ पाकिस्तान के ये तो बिल्कुल भी। और इंडियन टीम ने बहुत अच्छा किया। और फिर वो लोग रोते हुए आईसीसी के पास भी गए थे कि उन्होंने मेरे पास हमसे हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं मिलाया। तुम्हारी औकात ही नहीं है बे, हमारे घर में तो वैसे लोग जो है काम करने पे भी नहीं, मतलब काम वाले भी हम तुम्हारे लोग के जैसे ना रखें, बिल्कुल भी नहीं।
तो थैंक यू, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।